डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की 9.6। उसमें कॉन्सेप्ट है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे। उसके बाद एक दो वीडियो और इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर में इक्वेशंस मिलेगी आपकी डिफरेंशियल में। तो क्या होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी होती है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू है। एक और होती है हमारी dx बाई डी वाई। ध्यान से देखना क्या होती है वो ऐसी होती है आपका ये है dx ऊपर पाओगा dx बाई डी वाई इक्वल टू आपका है इसमें यहाँ से प्लस में px की बजाय y इक्वल टू क्यू। तो इसमें क्या होगा तो देखिए दोनों है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ क्या क्या है इसमें लीनियर आपका यहाँ पे वेयर p एंड q आर द कांस्टेंट एंड आपका और या क्या होगा फंक्शन ऑफ x ओनली। या तो ये p एंड q फंक्शन ऑफ ओनली x में होंगे या इनमें से दोनों क्या है कांस्टेंट भी हो सकते हैं। लेकिन सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है dx बाई डी वाई बोला है मैंने। तब p एंड q आर कांस्टेंट भी हो सकते हैं एंड फंक्शन ओनली y में होगा। लेकिन ये अब की बार dx बाई डी वाला ये सेकंड लीनियर वाला कॉन्सेप्ट आपका डिलीट हो गया। तो एक का लिए बच रहा है आपका क्या है dy बाई डी एक्स प्लस बाई पी वाई इक्वल टू क्यू है। आज यही कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस में y बाई एक्स इक्वल टू log x। तो सबसे पहले यहाँ से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई आपकी के फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। तो यहाँ से क्या होगा लीनियर इक्वेशन है तो ठीक है नहीं बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ से क्या होगा वेयर p क्या होगा 1 बाई एक्स होगा बेटे यहाँ से सिलेक्ट कर लिया एंड q क्या होगा log ऑफ x होगा। तब यहाँ से शुरू होता है कॉन्सेप्ट क्या है अब भाई इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने बेटे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपका स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसको क्या होगा e की पावर में इंटीग्रेशन लेना है। p जो सिलेक्ट हुआ है उसका इंटीग्रेशन लेना है e की पावर में और इंटू dx से। ये तो पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या मिलेगा y के साथ आपका है इंटू क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो जो यहां से निकल कर आया इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन फिर लेना है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की प्रोडक्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन प्लस में c है। ध्यान रखना यहाँ पर ज्यादातर बाई पार्ट्स लगेगा। 7th चैप्टर है बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट है यानी कि आइलेट के फार्मूले से आपका जो होता फर्स्ट फंक्शन कौन सा और सेकंड कौन सा होगा तो उसके आधार पर आपका क्या होगा आइलेट का फार्मूला यहाँ कोशिश होगी मैक्सिमम क्वेश्चनों में लगेगा। तो देखिए यहाँ से आपका है मैंने यही क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं dy बाई डी एक्स प्लस में y बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा log x। इसमें से सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन के दोबारा रिपीट करा हूँ दो सॉल्यूशन होंगे। एक IF निकालना आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर में p लेना। तो वही बात यहाँ देखिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहाँ से सिलेक्ट क्या होगा हमने दे रखा है p क्या है 1 बाई एक्स एंड q है log ऑफ x। तो p की इंटीग्रेशन आपका dx है e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू dx है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट e इंटू क्या होगा log ऑफ x। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे log ऑफ x होगा। तो यहाँ पर देखिए e की पावर में log ऑफ फंक्शन होता है क्या होता है वो फंक्शन आ जाता है तो सीधा x आ गया। तो ये था इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया निकल गया इस क्वेश्चन का जो हमने एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट क्या है इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर या आप यहाँ पर देखिए आपका ये है इसमें है y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वल टू क्या है आपका इंटीग्रेशन q एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx है। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बेटे x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। q यहाँ पे क्या है log ऑफ x है यहाँ इसका सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू इंटू dx और प्लस में क्या होगा c है। अब देखिए x log x क्या होगा दो फंक्शन हो गए एक log x होगा एक x होगा तो अलग अलग हो गए। तो आपका क्या है बाई पार्ट्स मेथड लग गया। तो ये लिख रखा है मैंने बाई पार्ट्स मेथड से सोल्व करेंगे। तो क्या करोगे अगला सॉल्यूशन होगा y x इक्वल टू i1 प्लस c। मैंने इसको i1 मान लिया और इसका अलग से इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए आपका है
नाउ I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x। तो इसमें क्या करोगे, आईलेट के फार्मूले से log x आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा, x क्या होगा, सेकंड। तो ये फर्स्ट फंक्शन है बेटे, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन है इसकी सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस के आपका फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन के दोनों का जो आंसर होगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन लेना है, प्लस में C1 है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका है log ऑफ x। यहाँ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 आपका माइनस के आपका 1/2 क्या है, यहाँ से देखिए इसमें क्या होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x है, इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 है, x से x कैंसिल हो गया, 1x बच गया बाई 2 है। तो मैंने क्या किया, देखो 1/2 बाहर लिया एंड x बच गया अकेला, दोबारा से फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और प्लस में C1 हो गया। तो ये क्या वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई। इस I1 की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो आपका क्वेश्चन होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ yx इक्वल टू आपका है x स्क्वायर बाई आपका, देखिए यहाँ से ये होगा log ऑफ x है ना, तो सीधा ये x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x माइनस के x स्क्वायर बाई 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस के x स्क्वायर बाई 4 प्लस c, तो वेयर C1 इक्वल टू c के। ये था आपका क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोबारा बता रहा हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में यहाँ dy बाई dx प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू एंड एक और कॉन्सेप्ट मिलेगा dx बाई dy प्लस में आपका है पी वाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू है। तो यहाँ p एंड q फंक्शन कॉन्स्टेंट एंड फंक्शन ऑफ x ओनली पाओगे। यहाँ पर p एंड q आपका फंक्शन ऑफ क्या पाओगा, y में मिलेंगे या p एंड q कॉन्स्टेंट मिलेंगे। ये हमारा डिलीटेड सब्जेक्ट में आपका कॉन्सेप्ट हो गया है, पहले वाला ही कॉन्सेप्ट बच रहा है। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन पहला है बेटे, एनसीईआरटी का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस dy बाई dx प्लस में 2y इक्वल टू sin x। तो क्या करोगे, द गिवन इक्वेशन dy बाई dx प्लस में 2y इक्वल टू sin x, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, विच इज ए लीनियर टाइप इक्वेशंस बनेगी आपकी यहाँ पे। तो इसमें क्या करोगे, dy बाई dx प्लस में y इक्वल टू q आपका। दोबारा बोल रहा हूँ, विच इज ए लीनियर टाइप इक्वेशंस dy बाई dx प्लस में py इक्वल टू q। तो यहाँ से सिलेक्ट करो बेटे। तो सबसे पहले सिलेक्ट करा वेयर p इक्वल टू 2। तो यहाँ देखिए p क्या है, y के साथ जो आपका मल्टीपल होगा फंक्शन, तो यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है 2। तो 2 भी आपका है, पहले मैंने कहा था क्या होगा, p एंड y या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ क्या होगा, x होगा। तो यहाँ p कांस्टेंट है तो कांस्टेंट सिलेक्ट होगा एंड q आपका क्या होगा, इक्वल टू के साथ है, यहाँ पे क्या होगा, sin x होगा। तो दोनों को सिलेक्ट करना। फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करते थे, इसके दो आपका वर्किंग रूल है। पहला वर्किंग रूल IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो फर्स्ट रूल में IF, तो i e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx है। तो यहाँ से p सिलेक्ट हो गया 2, तो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dx है। तो यहाँ पर 2 क्या होगा बेटे, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट आपका बाहर 2 आ गया और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x है। तो e की पावर में 2x आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा फर्स्ट वर्किंग रूल। सेकंड में क्या होता है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन में पुट करना है। तो सॉल्यूशन हमारा होगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ मल्टीप्लाई बाय qx, दोबारा से फिर इसका dx इंटीग्रेशन प्लस में c है। अब इनकी सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ देखिए y IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बेटे, आपका e की पावर 2x। तो y इंटू e की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू आपका क्या होगा, q आ क्या रहा आपका sin x। तो यहाँ sin x प्लस में क्या होगा, c होगा। तो दोबारा देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। तो यहाँ से क्या होगा, आपका ये क्या है, बाई पार्ट्स लग गया आपका, दोनों ex और sin x अलग अलग फंक्शन हो गए। जब दोनों अलग अलग फंक्शन हो तो बाई पार्ट्स लगता है। तो यहाँ से देखो y नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा y e की पावर 2x इक्वल टू i प्लस में c, मैंने इसको i मान लिया। अब नेक्स्ट करते हैं i। तो देखिए बेटे y इंटू e की पावर 2x प्लस में मैंने क्या है, बाई पार्ट्स के आधार पर उसको i मान लिया प्लस c, सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d की पावर 2x sin x dx। तो देखिए यहाँ बाई पार्ट्स में क्या होगा, आपका यहाँ से है, इसमें e की पावर 2x को मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, साइन को क्या है, सेकंड फंक्शन मान लिया। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे क्या होगा, e की पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ sin x यानी कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx माइनस के
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका क्या होगा, e की पावर है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लग गया, e की पावर फंक्शन ऑफ सेम मल्टीप्लाई वो फंक्शन का डेरिवेटिव बेटे, तो ये कॉन्सेप्ट लग गया। तो यह क्या होगा, 2 डेरिवेटिव होगा 2x का, और e की पावर 2x सेम हो गया, और इनटू यहाँ पे है साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के cos x है इंटू dx होगा। तो ये तो आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एस टी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस के फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन का आंसर का दोबारा से इंटीग्रेशन इंटू dx, ये बाई पार्ट्स का मेथड था। अब इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट स्टेप है, तो यहाँ से क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आपने लिया तो e की पावर 2x आपका है इंटू माइनस के cos x, प्लस में आपका 2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e की 2x इंटू cos x, माइनस माइनस मैंने प्लस ले लिया, ये नेगेटिव क्या होगा बेटे, पॉजिटिव होगा, और आपका cos x इंटू dx है। दोबारा से फिर बाई पार्ट से लग गया, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, cos x से आप क्या करोगे, सेकंड है, तो अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, दोबारा से इंटीग्रेट कर दो, तो क्या करोगे, i इक्वल टू माइनस के e की 2x cos x प्लस में 2, तो यहाँ देखो ब्रेकेट क्लोज कर लो, आपकी यहाँ से बड़ी ब्रेकेट, और इसका बाई पार्ट से मेथड करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन e की पावर 2x एच डी इंटू में है cos x का, डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूँ यहाँ से, जैसे ये था ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ e की 2x का डेरिवेटिव टू e की 2x इंटू cos का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका sin x इंटू आपका dx होगा। तब देखिए यहाँ से है ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आपका माइनस के e की 2x cos x प्लस में 2 e की 2x sin x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से क्या होगा, माइनस के 2 जा क्या होगा आपका 4 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन आपका e की 2x इंटू साइन एक्स इंटू dx है। अगर इसका दोबारा से बाई पार्ट्स लोगे तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, i को क्या लिया था, ये लिया था e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, ये हमारा i है, तो ये तो दोबारा फिर आ जाएगा, तो इसकी जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो i की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा i इक्वल टू आपका है माइनस के e की 2x cos x प्लस में 2 e की 2x sin x माइनस के 4i, ये आ गया। अब 4i का क्या है, i की तरफ साइड चेंज कर दो, तो इधर i था यहाँ से 4 है, तो क्या होगा बेटे 5i हो जाएगा, तो 5i इक्वल टू माइनस के e की 2x cos x प्लस में e की 2x sin x, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो और i का कंप्लीट आपका इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश जो होगी, आंसर निकाल लो। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा बेटे i इक्वल टू 1/5 ऑफ e की 2x इंटू आपका क्या है, यहाँ से देखिए इसके साथ 2 है, तो 2 sin x पॉजिटिव वाला ले लिया, नेगेटिव वाला मैंने बाद में ले लिया, तो माइनस के cos x और e की 2x बाहर कॉमन ले लिया, तो i इक्वल टू 1/5 e की 2x इंटू 2 sin x माइनस cos x, ये किसकी वैल्यू आ गई, i की, और ये i की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी थी, हमने सेकंड इक्वेशन में पुट करनी थी, तो इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन सेकंड, तो वी गेट, तो क्या होगा आपका, यहाँ से देखिए y मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x इक्वल टू 1/5 ऑफ e की 2x इंटू 2 sin x माइनस के cos x प्लस c होगा। तो देखिए e की पावर 2x यहाँ भी है, e की पावर 2x यहाँ भी फंक्शन है, तो दोनों तरफ इस फंक्शन से डिवाइड कर दो। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा y इक्वल टू 1/5 ऑफ 2 ब्रैकेट स्टार्ट y इक्वल टू, दोबारा रिपीट करा हूँ, आपका क्या होगा y इक्वल टू 1/5 इंटू आपका क्या होगा 2 sin x माइनस के cos x ब्रैकेट क्लोज, और प्लस में क्या होगा c, और साथ में जो होगा तो यहाँ e की पावर माइनस के 2x आपका नेगेटिव में चला जाएगा, क्यों c से डिवाइड करोगे तो पावर ऊपर नेगेटिव में। यही हमारी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन था बेटे। आज की वीडियो में इतना ही है। ये सिर्फ क्या है, मैंने ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला बताया है, जिसमें p एंड q सेलेक्ट और dy/dx वाला कॉन्सेप्ट होगा आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के और क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपका। थैंक यू।